हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉरी के बारे में कि सॉरी की क्या क्या मीनिंग होती है हिंदी में। और सॉरी की कई और मीनिंग बताऊंगा कि सिर्फ सॉरी का मतलब एक ही नहीं होता है कि दुख है या थोड़ा इतराज़ है तो लोगों को सॉरी बोल दिया आपने। लेकिन यहाँ पे आज आप सीखेंगे कि सॉरी के बारे में कि आप तो एक जानते हैं कि सॉरी का मतलब होता है दुख। जब आपको दुख होती है, दुख दिखाना होता है सामने वाले को, मुझसे गलती हो गई है सर, सॉरी सर, सॉरी सर। लेकिन आज की क्लास में जानेंगे कि ये सॉरी जो आप सीख रहे हैं ना, सॉरी अबाउट का मतलब क्या होता है, सीखेंगे सॉरी फॉर का मतलब क्या होता है, सॉरी टू का मतलब क्या होता है, आज सॉरी के साथ दैट लगाएंगे, सॉरी दैट का मतलब क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग बस सॉरी को जानने वाले हैं जिसका मतलब दुख है। और आप अक्सर सॉरी का यूज करते हैं जब आप किसी को हर्ट करते हैं या आपको लगता है सामने वाले को हर्ट लग गया, हर्ट हो चुका है, तो आप क्या करते हैं, फट से बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी अंकल, सॉरी भाई। लेकिन आज सीखेंगे सॉरी के साथ अबाउट लगा के सॉरी अबाउट का मतलब क्या होता है, सॉरी फॉर का मतलब क्या होता है, सॉरी टू और सॉरी दैट का मतलब क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातें करने में नहीं वेस्ट करें, बस मेन पॉइंट में बात करना है। तो चलते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सॉरी अबाउट। सॉरी अबाउट का यूज कहाँ करेंगे आप, बस याद रखना, सॉरी अबाउट का यूज तब करेंगे जब आप व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बट फील बैड। जब आपको लगे किसी बात का दुख होना, जब आपको किसी बात का दुख है और लेकिन गलती आपकी नहीं है, तो वहां पे आप यूज करेंगे सॉरी अबाउट। जैसे आई एम सॉरी अबाउट के बाद आप नाउन लिखेंगे, इसके बाद नाउन आती है। अगर वर्ब मान लो आ जाए तो वर्ब इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। जैसे आई एम सॉरी अबाउट योर डॉग, मुझे दुख है आपके कुत्ते के बारे में, या मुझे आपके कुत्ते के बारे में दुख है। आई एम सॉरी अबाउट द डिले, देरी के लिए मुझे दुख है। आई एम सॉरी अबाउट योर इलनेस, आपकी बीमारी का मुझे बहुत दुख है। तो इस तरह से यूज करेंगे। बस याद रखना, सॉरी अबाउट का यूज तब करेंगे जब किसी बात का दुख होना, दुख तो होता ही है लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं लेकिन दुख हो गया, तो सॉरी अबाउट लिखेंगे। उसी तरह से सॉरी टू कहाँ यूज करेंगे, बिफोर और वाइल डूइंग समथिंग, अर्थात कुछ करने से पहले या करते समय माफी मांगना। तरीका होता है, कुछ बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम पहले माफी मांग लेते हैं ताकि मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तब इस सेंस में आप यूज करते हैं सॉरी टू। जैसे आई एम सॉरी टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बीच में बोलने के लिए माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे ये बताते हुए दुख है। तो इस तरह से अगर आप यूज करना चाहेंगे सॉरी का, सॉरी अबाउट जब आपको लगे कि जब आपको दुख हो लेकिन गलती आपकी नहीं हो, तो सॉरी अबाउट। और कुछ करने से पहले या कुछ करते समय माफी मांगना लोगों से, आप सॉरी टू का यूज करेंगे। उसी तरह से सॉरी फॉर का यूज कहाँ करेंगे, सॉरी फॉर आफ्टर डूइंग समथिंग या एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात अपनी गलती स्वीकार करना या किसी काम के लिए माफी मांगना। आपको लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, सामने वाले से माफी मांगना चाहिए, या आप माफी मांगना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे सॉरी फॉर। और आई एम सॉरी फॉर के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। चौथा फॉर्म मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है या नाउन आता है। जैसे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग यू लेट, देर से फोन करने के लिए माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए माफ कीजिएगा। इस तरह अगर आपको लगता है कि लोगों से माफी मांगनी चाहिए तो आप सॉरी फॉर लगाएंगे। और लास्ट है सॉरी दैट, इसका यूज आप बड़े सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, फॉलोड बाय अ फुल सेंटेंसेस या क्लॉज, जब उसके बाद पूरा वाक्य आ जाए। जैसे आई एम सॉरी दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो आई एम सॉरी दैट का मतलब होगा यहाँ पर मुझे अफसोस है कि, मुझे अफसोस है कि। जैसे आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको दुख पहुंचाया। आई एम सॉरी दैट आई मिस योर कॉल, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका कॉल नहीं उठा सका। उसी तरह से आई एम सॉरी दैट यू फील बैड, मुझे अफसोस है कि आप बुरा महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की यूज में हम लोग सॉरी अबाउट, सॉरी टू, सॉरी फॉर, सॉरी दैट का यूज करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। और इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं
छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को आप ब्रॉडली जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट इसलिए करेंगे ताकि कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आप कमेंट में आप मुझे सजेशन भी देंगे किस तरह की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, किस तरह की वीडियो आपको नीड है, आपको जरूरत है, आप बताएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी बातों का रिस्पेक्ट करूंगा और उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो जस्ट इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।